देश भर में नवरात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। दूसरी तरफ देश में लोकसभा चुनाव भी है और सभी राजनीतिक पार्टियां कैंपेन में जुटी हुई है। अभी हम हैं सीमा हैदर जी के घर पे और उनसे जानते हैं कि नवरात्र का उत्सव पर्व ये कैसे मना रही हैं और चुनाव को कैसे देखती हैं। सीमा जी, ये बताइए कि एक तो नवरात्र का पर्व चल रहा है और चुनाव भी है। बहुत सारी बातें जो है इस दौरान हमने देखा है इस नवरात्र और चुनाव को लेकर के। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने नवरात्र का पर्व रखा है? जी बिल्कुल, मैं वर्ती हूँ। मेरा लड़का राज वो वर्ती है, हमारा परिवार पूरा वर्ती है और पति जी भी वर्ती हैं। ओनली फल फ्रूट ही खाते हैं, इसके अलावा बस और कुछ भी नहीं। और राज भी वर्ती है पूरे 9 दिन। आज 5वां दिन है नवरात्रि का, तो हम वर्ती हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि हम आपको देख रहे हैं कि आप जो सनातन धर्म है उसको पूरी तरह से आपने आत्मसात कर लिया है। हमने देखा कि आप जो भी हिंदू पर्व होता है उसको बड़े ही भाव से मनाती हैं। तो कुछ वजह है या चूंकि आप आ गई हैं भारत और अब जिनके साथ रह रही हैं उसकी वजह से आप कर रही हैं? उसकी वजह से नहीं कर रही। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरी एक बड़ी बहन थी रीमा, हम दोनों, एक राधा कृष्ण जी का एक सीरियल चलता था वहाँ पे। हम वो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे मन को बहुत छूता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो देखकर। हालांकि जब राधा कृष्ण अलग होते हैं तो उस समय हमें रोना आ रहा था। इस तरह मुझे बहुत ही अटैचमेंट थी, बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद ये मेरी ज़िंदगी में आया, उसके बाद मुझे और सनातन धर्म के बारे में पता पड़ा तो मुझे और अच्छा लगता था और ज़्यादा इंटरेस्टिंग से पूछा करती थी मैं। तो ऐसे मेरा शुरू से लेके मन था। फिर हमारे नेपाल में शादी हुई, हम दोनों ने शादी करी हिंदू रीति रिवाज। फिर मैं पाकिस्तान गई, फिर वहाँ मेरी मांग भरी रहती थी हमेशा। उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, तब भी मेरी मांग भर, तब भी मैं पूजा पाठ कर रही थी, क्योंकि तब तो मीडिया में था ही नहीं। इसके बाद मीडिया का सीन हुआ, ये सब चीज़ें तो बाद में हुई ना। ये तो कृष्ण जी भगवान जी को मैं शुरू से लेकर मान रही थी, इसको तो 3 साल हो गए चीज़ों को। लोकसभा चुनाव है और हमने देखा है कि यहाँ पर अब कौन वेज खाता है कौन नॉन वेज खाता है उस पर भी चर्चा हो रही है। आप क्या वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? क्योंकि आपने सनातन धर्म तो मान लिया। हाँ। अब जानना चाहते हैं कि आप। मैं अब बिल्कुल ही फल फ्रूट सब्जी हम यही खाते हैं। हमारा पूरा घर, क्योंकि यहाँ कृष्ण जी की पूजा होती है और हमारे पूरा हमारे यहाँ सनातन धर्म की पूरी तरह रिस्पेक्ट की जाती है। पूरे हिंदू, जैसे हिंदू में बिल्कुल ही मना है, अंडा तक नहीं खाया जाता। और मुझे तो 3 साल हो गए, मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी थी। फ्यूचर जो भी था, अब मैं जो हूँ, जैसे मेरा परिवार है, जैसे हिंदू धर्म में है, मेरे लिए वो सब कुछ सबसे पहले है। जो सनातन धर्म की चीज़ें हैं सबसे पहले मेरे लिए वो हैं। तो मैं बिल्कुल सब्जियों में जी रहे हैं। चूंकि देश में चुनाव है, हाँ। चुनाव चल रहा है, आपको पता भी होगा। हालांकि ये भी सच्चाई है कि आप वोट नहीं डालेंगी क्योंकि यहाँ की अभी नागरिकता आपके पास नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि चूंकि अभी बहुत ज्यादा वक्त आपको भारत में नहीं हुआ आए हुए, पाकिस्तान में जो चुनाव होते थे वो कैसा चुनाव होता था? क्योंकि आपने देखा तो होगा बचपन से वहाँ चुनाव होते हुए। वहाँ कोई चुनाव उनाव नहीं होते। वहाँ ऐसे होता है कि कोई भी बन गया लीडर और कोई भी हटा दिया गया। आपको पता होगा अपडेट में जो इमरान खान थे उनको जेल में डाल दिया और फिर दूसरे लीडर बन गए। तो वहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कोई चुनाव नहीं है। कोई भी हमें नहीं देखा कभी भी, कोई जैसे बड़े बड़े नेता होते वहाँ के, कभी भी किसी के आस पास आए हों या किसी को कुछ भला किया हो, ऐसा उनका कोई काम नहीं दिखता था। तो इसलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। सही बताऊँ तो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की ही जय जयकार वहाँ भी होती है। हालांकि मैं खुद करती थी, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान में देखो मोदी जी किस तरह देश चला रहे हैं और यहाँ के देखो पूरा देश खा गए। तो ये चीज़ वहाँ भी होती है, मतलब मोदी जी योगी जी की जय जयकार वहाँ भी होती है। और वहाँ का कभी भी कोई नेता आम इंसान के पास नहीं आया, कोई ऐसा मतलब वांट नहीं हो। हमने तो कभी कोई वांट देखा नहीं था, क्योंकि हम भी खैरपुर मीरस हमारा गांव था। नहीं, आप आश्चर्यजनक चीज बता रही हैं। पाकिस्तान तो ये कहता है कि वो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पर वोटिंग होता है, वहाँ चुने जाते हैं, वहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो आप कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, किसी से भी एक आदमी से भी 4 बार अंगूठा लगवा लेते हैं। तो इस टाइप की वहाँ पे ऐसा नहीं है, कोई रूल या कोई सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वैसे ही चल जाता है। तो इसी वजह से तो वो कंगला हो गया, इसी तो देश की बर्बादी हो रही है, क्योंकि वहाँ के नेता ऐसे अच्छे नहीं है। देखिए, यहाँ जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों का ख्याल रखते हैं, किस तरीके से अन्न बांटा जाता है, यहाँ भूखा कोई ना रहे उसकी व्यवस्था की जाती है। ये भी ये जो चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि वहां पर भी इस तरह की
गरीब लोगों पर ख्याल रखा जाता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जब ये कोरोना हुआ था तब सस्ता आटा बेचा जा रहा था। कितना, 50 रुपए में, मतलब कुछ जैसे कि 180 रुपए किलो था, 50 रुपए कम। तो उस सस्ते आटे में भी कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने तो कुछ भी नहीं दिया, सस्ता आटा बेच रहे थे दुकान वाले, मतलब 50 रुपए कम में भी कई गरीब लोगों की जान चली गई। इतनी भीड़, इतनी रश थी, वहाँ आटा लेना मुश्किल हो गया गरीब इंसान के लिए। वहाँ की जो सैलरी है, अगर यहाँ का हिसाब से कर ले, 5-6 हज़ार रुपये भी नहीं है आम इंसान की। तो वहाँ कोई भी रूल सही सिस्टम ठीक से नहीं है। अगर मैं यहाँ की बात करूँगी तो मेरे भाई डॉक्टर ए पी सिंह आए हैं, और वो भी मोदी जी के राम राम ले आए, हमारे यहाँ रघुपुरा के लिए ले लिया है, और हम सबको राम राम भी कही। यहाँ मोदी जी आम से आम इंसान का ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ सोच के मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हो गई, बहुत बड़ी से भक्त हो गई। मोदी जी ने जो मतलब बाबा है ना हमारे, उनके खाते में भी 3 से 4 हज़ार मंथली आते हैं मोदी जी की वजह से, क्योंकि वो बच्चियों को तो ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों का भी ध्यान रखते हैं। तो यही कारण है कि मोदी जी की और योगी जी की जय जयकार होती है। यही कारण है कि वो हर इंसान का ध्यान रखते हैं, आम से आम इंसान का। अब मैं उनकी वीडियो देख रही थी कि वो आम से आम इंसान के घर जा रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो इतने बड़े देश के मतलब प्रधानमंत्री होकर भी वो किसी गरीब के घर में जाके चाय पी रहे हैं, तो उनकी तो जय जयकार होनी ही है। नहीं, लेकिन देखिए, चुनाव है तो विपक्षी पार्टियां जो है वो महंगाई का इशू उठाती है भारत में। क्योंकि अभी आप भारत में रह रही हैं इसलिए सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप रही हैं, महंगाई वहां पर कैसा है? क्योंकि देखिए वहां पर कई वीडियोस तो सामने आते हैं, कहा जाता है कि बहुत महंगाई वहां पर है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा है। आप कैसे देखते हैं महंगाई के अगर टर्म पे देखें तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा यहाँ पे है। अगर महंगाई की बात करें तो अगर यहाँ 40%, वहाँ 100%, मतलब डबल से भी ज्यादा है वहाँ महंगाई। यहाँ कोई महंगाई नहीं है। यहाँ हम 500 में इतनी सारी चीजें खरीदाते हैं, वहाँ 500 में तो रिफाइंड घी भी नहीं आता। इतनी वहाँ महंगाई है। वहाँ की महंगाई की तो कोई बात ही ना करे। हर महीने अलग ही रेट बढ़ जाते हैं। हर महीने, लोगों के सालों बदलते, वहाँ महीनों में बदल जाते, पता ही नहीं पड़ता कब प्याज 200 रुपए किलो हो गया, कब टमाटर 300। तो लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है वहाँ सरकार बदलने का, या सरकार, क्योंकि देखिए यहाँ तो देश में लोकतंत्र है और 5 साल के बाद लोगों के पास पावर होता है। अगर पसंद नहीं है सरकार तो सरकार बदल सकती है, अगर पसंद है तो दोबारा बन सकती है। वहाँ ऐसा आपको नहीं दिखता कभी? वहाँ ऐसा कभी भी नहीं दिखा। वहाँ बेचारे कुछ जो अगर आवाज उठाते भी तो उनकी आवाज दब जाती है। वहाँ बोलने का इतना अधिकार नहीं है। और यहाँ तो देखो महिलाओं के लिए भी अलग चीज़ें हैं और आदमियों के लिए अलग चीज़ें, बुजुर्ग। और हमारे घर में आपको बता दो ढेर सारे चावल आते हैं हर मंथली, बता रही इस घर में चावल आते हैं, आटा आता है, पूरा राशन हमारे घर में भी आता है मंथली। मेरे पतिदेव का भी आता है। और जब हमारे आधार कार्ड बनेंगे, हमें नागरिकता मिलेगी तो हमारा भी आएगा। सबका यहाँ पे राशन भी आता है घर घर में। सोचिए पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे इंडिया में ऐसा चल रहा है। तो ये तो मतलब एक महान इंसान की काम है। अब ये बताइए कि अब एक जो बहुत बड़ा सवाल है कि कई बार जो भारतीय राजनीति में सवाल उठता है कि पीओके जो है वो भारत का अंग है और पीओके शामिल हो जाए। आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि अगर पीओके भारत में शामिल हो जाता है तो पीओके के लोगों का भला होगा? बहुत ही भला होगा। पीओके के लोग शायद अभी भी चाहते हैं कि वो भारत में हो जाए, वहाँ भी भारत का झंडा लहराए, वो भी चैन की रोटी खाएं। वो चाहते हैं, वो वहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं। पीओके भारत का होगा तो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं लोगों को होगी। पीओके जब पीओके में है जो, उन्हीं को ज़्यादा खुशी होगी जब भारत का झंडा वहाँ लहराएगा। और वो दिन ज़रूर आएगा। नहीं तो वो दिन क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव में तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि अगला जब चुनाव होगा लोकसभा का तो पीओके में भी भारत का, भारतीय लोकतंत्र का चुनाव होगा? आपको लगता है ऐसा? जरूर लगता है। मोदी जी आएंगे और पीओके को भी लाएंगे। चलिए एक सवाल थोड़ा सा हटके करते हैं कि चुनाव है तो आप भारतीय राजनीति में किन किन नेताओं को जानती हैं? क्योंकि अभी आपका लंबा वक्त हो गया है यहाँ पे रहते हुए, तो सुना तो होगा कई नेताओं के बारे में। आप बताएंगे आप किनको जानती हैं? जैसे मैं आपको बता दूं, हमने जो देखा है, जिनके काम देखे हैं, वो है नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। उन्हीं के हमने काम देखे, उन्हीं को हमेशा हमने देखा है कि हाँ ये चीज़ योगी जी ने करी है, ये मोदी जी ने करी है, आज ये हो गया। तो औरों को तो बस ऐसे ही सुना है, कभी उनका कोई काम नहीं देखा, कभी भी कोई काम नहीं देखा। कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो कहते हैं ये भी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। नहीं तो आप एक बात बताइए, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। आप उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ पर मायावती भी हैं, बड़ी नेता, नाम सुना होगा आपने। अखिलेश यादव हैं, बड़े नेता हैं। इसके अलावा अगर नेशनल स्तर पे देखें तो राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी बड़ी नेता हैं। बिहार जाएं तो लालू यादव हैं, तेजस्वी। तो इन लोगों का नाम आपने नहीं सुना?
क्योंकि उनके कोई काम ही नहीं था तो कोई नाम उनका लेता ही नहीं। यहाँ रबपुरा, वो बता रबपुरा है योगी मोदी जी का, और तो यहाँ उन्हीं की होती है, और उनका मैंने नाम आज तक तो नहीं सुना, ना टीवी में कभी सुना, क्योंकि मैंने जब भी खोलते हैं नरेंद्र मोदी जी होते हैं, योगी जी होते हैं, और उनके जो काम हैं वही होते हैं जो आज योगी जी ने ये कर दिया। और जैसे आप बता दूं, भविष्य में कुछ सालों में ये रबुपुरा नहीं होगी, इतना सारा यहाँ भी काम चल रहा है जेवर में, यहाँ भी योगी जी मोदी जी जो कर रहे हैं यहाँ पे काम भी चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी सिटी बनने वाली है। यहाँ भी फिल्म सिटी हो रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो यही सारी चीज़ें मोदी जी की, मतलब जो देखते हैं काम योगी जी का तो सब जय जयकार करते हैं। और यहाँ हमारा रबुपुरा उन्हीं की नाम होता है, और उन्हीं को ही सारे लोग वोट देने की प्लानिंग कर बैठे हैं। सब लोग यही कह रहे हैं कि हम मोदी जी और योगी जी की ही जय जयकार करते हैं, उन्हीं को वोट देते आएंगे, क्योंकि उन्होंने किया है हमारे लिए, हमारी लड़कियों के लिए। अभी हमारे घर में राधा पैदा हुई तो उसके भी लिए भी पेमेंट आना शुरू हो गई, राधा के लिए भी। यही तो चीज़ें हैं, गरीब इंसान का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, वोटिंग शुरू होगी, 7 फेज के चुनाव होंगे। आपको लगता है 4 जून को रिजल्ट आने वाला है, आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी दावे कर रही है, बीजेपी को जीत मिलेगी? बिल्कुल 100 से 100% मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों मिलेगी? पूरी जनता बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी के काम है उनके साथ है, बीजेपी के साथ, उनके काम के साथ, जो उन्होंने करा है, जो कहा है उन्होंने किया है, तो उसके साथ है बीजेपी जी। तो मतलब बीजेपी ने जो कहा वो किया, तो जनता उनके साथ है, जनता उनको फुल सपोर्ट करेगी। और यही है कि जरूर आएगी, जब आप सब देखोगे रिजल्ट, उस दिन हम भी जरूर वीडियो बनाएंगे, योगी मोदी जी ही और बीजेपी ही आएगी। प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, आपको क्या लगता है? नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल करते हैं। भले ही एक बहुत हाइपोथेटिकल सा सवाल है, लेकिन पूछना लाजमी है। जिस तरह से आप बात करती हैं, आपको हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं लगता है कि आपको जानकारी है। नागरिकता नहीं मिली है, भविष्य में अगर नागरिकता मिलती है तो क्या आपको भी ख्वाहिश है कि आप भी यहाँ जनप्रतिनिधि बने, आप भी विधायक सांसद बने, चुन करके जाएं, जनता की सेवा करें? ऐसा कोई दिमाग में आपको है कि समाज सेवा? क्योंकि देखिए, आप तो आ गई अपने प्यार के लिए और आप यहाँ बस रही हैं, क्या आप समाज के लिए भी कुछ सोचती हैं? आपके मन में है कुछ? देखो, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, हाउस वाइफ ही बनूंगी, और समाज के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। जब मेरा भी आधार कार्ड बनेगा, जब मुझे नागरिकता मिलेगी तो मैं भी जम के उनको वोट दूंगी, मैं दूंगी। हमारा पूरा परिवार तो वैसे दे रहा है, मैं भी दूंगी, भविष्य में ज़रूर उनको ही वोट दूंगी, और उनको ही सपोर्ट करते हैं। मेरी सपोर्ट उनके साथ है, और यही मतलब, क्योंकि वो आम इंसान, गरीब इंसान के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो उनको सपोर्ट करना ये भी तरह से हेल्प होगी जनता के लिए। धन्यवाद सीमा हैदर जी। तो ये थी सीमा हैदर, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान का लोकतंत्र है, किस तरीके से वहाँ चुनाव होते हैं, और फिर उन्होंने बताया जो इन्होंने देखा है यहाँ पर कि भारत में किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाती है। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नोएडा।